नमस्कार, हरियाणा की फटाफट सुबह की 25 खबरों में आपका स्वागत है। एक पहली गुजारिश, यदि आपने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक रोजाना हम पहुंचा सकें। और आप हमें किस जिले से देख पा रहे हैं, किस तहसील से, अपना और अपने जिले का नाम जरूर लिखिएगा। हरियाणा विधानसभा बजट सेशन के 8वें दिन की कार्रवाई बुधवार सुबह 10 बजे शुरू हुई। सुबह प्रश्नकाल में विपक्ष और सत्ता पक्ष के विधायकों ने अपने प्रश्न रखे। इसके बाद ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा की गई, जिस पर कांग्रेस विधायक और अभय सिंह चौटाला ने सरकार को घेरा। दोपहर को बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा की गई, जिस पर विधायकों ने अपने विचार रखे। इसके बाद कुल 3 विधेयक पारित किए गए। इनमें हरियाणा विधि संशोधन विधेयक, हरियाणा निरसन विधेयक और हरियाणा खेलकूद विश्वविद्यालय विधेयक इसमें शामिल है। हिसार जिले के गांव मोहब्बतपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में आग से जलने से 2 सगी बहनों मोनिका और रिंकू की मौत हो गई। सूचना के बाद थाना आदमपुर की पुलिस और अधिकारी एफएसएल टीम के साथ मौके पर पहुंचकर छानबीन कर रहे हैं। आगजनी की घटना हादसा है या कोई साजिश। दोनों लड़कियों की मां अपने मायके गई थी, वहीं इनके पिता छोटूराम का कोई अता पता नहीं है। दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेजा गया। हरियाणा के फतेहाबाद के रतिया में अग्रवाल समाज से जुड़े लोगों ने नारनौंद के जजपा विधायक रामकुमार गौतम का पुतला फूंका। आरोप है कि उन्होंने विधानसभा में अग्रवाल समाज पर अमर्यादित टिप्पणी की। चेतावनी दी गई कि जजपा की ओर से उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो समाज के लोग सड़कों पर उतरेंगे। मीडिया पर लाइव आकर जान से मरने की धमकी दी गई है, जहां पर सोशल मीडिया पर सीएम को धमकी देने के आरोप में तितरम थाना पुलिस ने युवक व उसके परिजनों के खिलाफ देशद्रोह सहित विभिन्न संगीन धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। विदेश गए गांव नरड निवासी मीपा ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर हरियाणा पुलिस व सीएम खट्टर लाल को गालियां दी थी। आरोपी खुद को अमेरिका बता रहा है। धमकी दी है कि उसके शूटरों को कुछ हुआ तो सरकार को सीएम की लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। फतेहाबाद के गांव कुकड़ावाली में घुसे तेंदुए को 6.5 घंटे बाद अरेस्ट किया गया। पकड़ने के प्रयास के दौरान उसने एक युवक पर हमला किया। तेंदुए ने युवक वीरेंद्र की छाती पर पंजे मारे, जिसके बाद युवक को नागरिक हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर उसके टांके लगाए गए हैं। वहीं तेंदुए को पकड़ने के बाद लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। ऐसे में पुलिस ने पिंजरे में कैद तेंदुए से लोगों को दूर करने के लिए हल्का बल इस्तेमाल किया। महेंद्रगढ़ में एक युवती को गोली मारने वाले शख्स की पहचान हो गई है। गोली उसके ही एक्स बॉयफ्रेंड ने मारी थी। हालांकि अभी आरोपी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाया। गोली मारने से पहले आरोपी ने बाकायदा उसका निकनेम लेकर उसे पुकारा, फिर पीछे देखते ही गोली मार दी गई थी। करनाल जिले के घरोंडा कस्बे के गांव कोहंड में पीएनबी बैंक में सुरंग खोदकर डकैती डालने का प्रयास किया गया है। बैंक की पिछली दीवार के नीचे से सुरंग बनाकर बदमाश बैंक में दाखिल हुए, लेकिन बैंक के स्ट्रॉन्ग रूम को नहीं तोड़ पाए। पंजाब में नई सरकार के गठन होने पर भगवंत मान ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। इसमें हरियाणा की सियासत भी अछूती नहीं रह पाई है। हरियाणा सरकार के डिप्टी सीएम ने उन्हें बधाई दे रहे हैं, दूसरी ओर अनिल भी तंज कस रहे हैं। आप नेता भगवंत मान की ताजपोशी पर हरियाणा के डिप्टी सीएम ने उन्हें बधाई दी। कहा कि आप पंजाब की जनता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। प्रदेश आपके नेतृत्व में उन्नति या विकास के पथ पर अग्रसर होगा। विजिलेंस रोहतक की टीम ने सेक्टर 23 चौकी से एएसआई विजेंद्र को 10,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगों हाथों काबू किया है। एसआई पर आरोप है कि वह धोखाधड़ी के मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर जांच में शामिल होने के लिए आए व्यक्ति को बचाने की एवज में 10,000 रुपये मांग रहा था। विजिलेंस रोहतक की टीम ने आरोपी से पूछताछ शुरू की है। जींद शहर की पुरानी अनाज मंडी में आर्थिक तंगी से परेशान एक व्यापारी ने जहरीला पदार्थ निगलकर आत्महत्या कर ली। उसको 5 किसानों से लाखों रुपए लेने थे, लेकिन वे उसका भुगतान नहीं कर रहे थे। इसके अलावा व्यापारियों को अपने ही भाइयों के साथ दुकान को लेकर विवाद चल रहा था। पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हरियाणा विधानसभा बजट सेशन की कार्रवाई बुधवार को भी सदन के अंदर किसानों के मुद्दे के साथ साथ फसल खराबे होने को लेकर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया गया है। इस दौरान विपक्षी खासतौर पर कांग्रेस के साथ साथ इनेलो ने भी सरकार पर किसानों की अनदेखी के आरोप लगाए। इस दौरान विपक्षी विधायकों ने अच्छा खासा हंगामा किया। कांग्रेस की नेत्री किरण चौधरी व कृषि मंत्री के बीच तीखी नोकझोंक हुई। बहादुरगढ़ के रोहद स्थित वुडको पेंट प्राइवेट लिमिटेड में बुधवार को दोपहर भीषण आग लगी। कंपनी परिसर में खड़े टैंकर का टायर फटने से उठी चिंगारी केमिकल ने पकड़ ली और आग भड़क गई। गिनीमत रही कि कोई जन हानि नहीं हुई है, लेकिन कंपनी को बड़ा आर्थिक
नुकसान पहुंचा है। प्रदेश के गरीब लोगों को बीपीएल कार्ड बनवाने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। परिवार पहचान पत्र की वेरिफिकेशन होते ही राज्य सरकार द्वारा अपने आप बना दिया जाएगा। ये जानकारी हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आज विधानसभा बजट सेशन के दौरान सदन के एक सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न के जवाब में दी। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया है कि पिछले दिनों हुई बेमौसमी बारिश व ओलावृष्टि से हुई नुकसान की भरपाई के लिए विशेष गिरदावरी करने के निर्देश दिए गए हैं। हरियाणा सरकार भविष्य में किसानों को अधिकार भी देने जा रही है कि वो अपने नुकसान की रिपोर्ट बनाकर ऑनलाइन अपलोड कर सकें। डिप्टी सीएम ने बजट सेशन के दौरान एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में बताया था। सीएम फ्लाइंग व खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने हिसार के 7 रोड खास के पास कोल्ड ड्रिंक बनाने की एक फैक्ट्री पर छापा मारा है। छापे के दौरान टीम ने मौके से कोल्ड ड्रिंक बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाला सामान बरामद किया है, जिसमें कईयों की तो एक्सपायरी डेट खत्म हो चुकी है। फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने अलग अलग फ्लेवर की कोल्ड ड्रिंक के 8 सैंपल लिए, जिन्हें जाँच के लिए प्रयोगशाला में भेजा जाएगा। हरियाणा के सीएम ने सदन में सभी विधायकों से अपील की है कि वे किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रति प्रेरित करें, क्योंकि बीमित फसलों पर 18 से 35 हजार रुपये तक का मुआवजा मिलता है। मुख्यमंत्री विधानसभा में चल रहे बजट सेशन के दौरान किरण चौधरी, अभय चौटाला व अन्य विधायकों द्वारा हाल ही में बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि के कारण रबी फसलों को नुकसान पर लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बोल रहे थे। लोहारू में एक ट्रेजरी कर्मचारी और अधिवक्ताओं के बीच हुए विवाद को लेकर पूरे हरियाणा में अधिवक्ताओं का विरोध प्रदर्शन जारी है। वहीं जिला बार एसोसिएशन के प्रधान व ऑल हरियाणा एसोसिएशन के चेयरमैन ने वकीलों का समर्थन किया। वहीं अधिवक्ताओं की हड़ताल से बुधवार को अदालती कामकाज ठप रहा। हरियाणा के गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिला नहीं मिलने पर सरकार ने बीच का रास्ता निकाल लिया है। निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने के मंशा से प्रदेश सरकार ने सरकारी सांस्कृतिक मॉडल स्कूलों में गरीब परिवारों के बच्चे मुफ्त पढ़ाने का अहम फैसला किया। जिन परिवारों की सालाना आय 1,80,000 रुपये से कम होगी, उन्हें अपने बच्चों की कोई फीस नहीं देनी होगी। जिन परिवारों की आय इससे अधिक होगी, उनके बच्चों की फीस लगेगी।